हाय किसान भाइयों। हेलो। मैं अजय त्यागी और ये हमारे भाई अमित त्यागी जी आज आप लोगों के पास आए हैं एक गणित दिखाने, एक कैलकुलेशन दिखाने, जिसके बारे में मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करता रहता था। मैं हमेशा कहता था कि जो हम बीज दर या सीड रेट लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें दोबारा से देखना बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से बीज हम हमेशा अपने खेतों में ज्यादा लगाते हैं। स्पेशली इस समय जब गेहूं का सीजन है और पश्चिम यूपी जहां से हम लोग आते हैं, हम दोनों मेरठ में काम करते हैं। और मेरठ में अगर आप किसान से पूछें तो गेहूं या तो 8 किलो या 10 किलो या 12 किलो बीघा के हिसाब से लगता है, जबकि हम दोनों को लगता है, दोनों भाइयों को ये लगता है कि बीज बहुत कम चाहिए इससे। तो आज आइए आपको बताते हैं कैसे, क्या वो गणित है गेहूं को लेके जिसके बारे में हम इतना कॉन्फिडेंट हैं। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे भाई की जो लिखाई है वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं नहीं चाहता बोर्ड को गंदा बनूं। तो भैया बताएंगे कि जो हमने डिस्कशन किया है वो क्या था। भैया प्लीज। अब हम इसको लेके चलेंगे एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बीघे सब स्टेट में अलग अलग तरीके के हैं। कहीं कच्चा बीघा अलग है, कहीं पक्का बीघा अलग है, तो उसके हिसाब से। लेकिन एकड़ ऑल ओवर इंडिया एक ही है। अगर हम एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 4046 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। अगर हम बात करें एक एकड़, ये क्लोज दिख रहा है। एक एकड़ में 4046 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। ये ऑल ओवर इंडिया यही मिलेगा, सब जगह यही है। अब एक एकड़ में अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे यहां पर जो गेहूं लग रहा है, जैसा भाई ने पूरा कैलकुलेट करा, तो 40 किलो से लेकर 120 किलो तक गेहूं की बुआई के समय में बीज डाला जाता है। अब बात वही आ गई कि खाने वाले कितने और खाना कितना। एग्जैक्टली। तो अब अगर हम 4046 स्क्वायर मीटर को लेके चले और एक दाना जो फैलता है, जैसे भाई ने पूरा कैलकुलेट करा, एक दाने में से लगभग 10 से 15 शाखाएं निकलती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको खेत में भी लेके जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे कि हमने जो बुआई की है वो कितनी दूरी पे बुआई की है और ट्रेनिंग वगैरह और देर कितनी हो रही है। तो हम आपको अब ये दिखाएंगे कि अगर 1 एकड़ में गेहूं की बुआई करनी है और हमें एक एरिया छोड़ना है तो उसमें कितना बीज लगना चाहिए वर्सेस अभी कितना बीज लगा रहे हैं। जैसे भैया ने बोला अभी 1 एकड़ में 40 किलो से लेकर 120 किलो तक बीज पड़ रहा है, जो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब यही कैलकुलेशन इस पूरे उसमें दिखाएंगे हम 1 एकड़ में कैसे हम बोल रहे हैं कि ये बीज ज्यादा है। अब एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो लगभग 8 से 9 इंच होनी चाहिए चारों तरफ। तो अगर हमारा 4046 स्क्वायर मीटर 1 एकड़ का एरिया है, हमें इसको जो बुआई करनी है वो इंचेस में करनी है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंचेस में। तो 4046 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर में 39 पॉइंट समथिंग होता है, पर हम 39 इंचेस लगा के चलेंगे। 1 एकड़ में 39 इंचेस, 1 मीटर में 39 इंचेस होते हैं। आप भी अपने साथ साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ में ये मालूम करना चाहते हैं कि टोटल कितने इंचेस हुए, तो 1 एकड़ के अंदर 1,57,794 इंचेस होते हैं। अब ये 1,57,794 स्क्वायर इंचेस है।
स्क्वायर मीटर होता है ऐसे स्क्वायर इंचेस है। और हम कितने दाने लगा रहे हैं, कितने इंच पे लगा रहे हैं? 9 इंच। 9 इंच पे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9 इंच डिवाइड बाय 9, 17,532। 17,532 दाने लगने चाहिए 1 एकड़ में। अब ये बात भी निकल कर आई कि 1 किलो में कितना बीज होता है। 1 किलो गेहूं में अगर हम 1 kg, और ये हमने गिने हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने डेटा लिया है। ये हमने 10 ग्राम बीज तोला और उसके बाद गेहूं के दाने हमने गिने, तो करीब 15,000 दाने आते हैं 1 किलो। इतना तक क्लियर है कि 1 किलो में 15,000 दाने आते हैं। 1 एकड़ में कितने दाने चाहिए हमें? 17,532 दाने। पौधे, इतने पौधे हमें चाहिए, इतने हमें पौधे चाहिए। ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 15,000 से तो हमारा 1.25 किलो लगभग अप्रोक्सीमेट 1 किलो 250 ग्राम हमारा बीज लगेगा। अब ये हम ये सोच के चल रहे हैं कि सारा बीज हमारा अच्छा होगा, एक एक दाना हम डालेंगे, तब जाके ये 1 किलो 250 ग्राम बीज लगेगा। चलिए मान लेते हैं कि हमें 2-2 दाने डालने करना है, तो ये 2 किलो 500 ग्राम हो जाएगा। चलो ये भी मान के चलते हैं कि 500 ग्राम बीज हमारा खराब हो जाएगा या हमें दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जैसे धान की बुआई करते हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिस ये भी है कि जब आप बीज बो रहे हैं एक एक 2-2 दाने, हो सकता है कि गैप कहीं पे ज्यादा हो जाए, कहीं पे पौधे उगे ना, तो आप 500 ग्राम की बराबर में नर्सरी भी डाल दें, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो पौधे ट्रांसप्लांट कर दें। तो 2.5 की जगह 3 किलो हो गया, ये मैक्सिमम है। 3 kg पर एकड़। अब भैया आप मुझे बताइए कि 3 किलो हमारे तर्क, लॉजिक और डेटा के हिसाब से आया है, ये 40 किलो 120 किलो कैसे बन जाता है? कुछ इसमें बता जाएगा, मेरे को समझ आना है। ये एक नॉर्मल दिमाग में एक हमारे ना फ्रेमवर्क बना हुआ है कि आप बीज लो और ऐसे ही फेंक दो। शादी भी होती है हमारे यहाँ, आपने शादी के लिए अरेंजमेंट कराया 50 आदमियों का कि 50 आदमी आएंगे, उनके लिए इतनी स्पेस चाहिए, इतना बड़ा हॉल चाहिए, और वहीं पे ही आपके यहाँ पर गेस्ट आ गए 50 की जगह पे 200 या 400। अगर वो गेस्ट आ गए तो खाने की शॉर्टेज हो गई, नंबर 1 स्पेस की समस्या हो गई, सफोकेशन हो गया, सांस नहीं आ रहा। कोई भी जीव हो, कोई सा भी पौधा हो, कोई सा कीट हो, सबको हवा, खाना और पानी, ये 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क है कि ज्यादा बीज निकले तो और ज्यादा पैदावार होगी, ऐसा नहीं है। ज्यादा कंजेशन हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। एग्जैक्टली। तो आप देखिए कि होता क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर इतनी दूरी ना हो कि जब वो पूरा का पूरा फैल जाए और एक दूसरे को टच ना करे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि ना तो पूरी धूप पड़ पाएगी उस पौधे पे, ना हवा का संचार हो पाएगा, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण है वो कम होगा और आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, बीज दर ज्यादा डाल रहे हैं। बीज दर ज्यादा डालें तो आपको उसमें उर्वरक भी ज्यादा डालना पड़ेगा, पानी भी ज्यादा देना पड़ेगा, और जब कटाई का टाइम आएगा तो पौधे ज्यादा काटने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप कम बीज लगा रहे हैं तो उर्वरक भी कम होगा, पानी भी कम होगा, और प्रोडक्शन उतना या उससे ज्यादा ही होगा। तो ये पूरा गणित का जो हम आपको दिखाना चाहते थे। भैया आप कुछ एंड में कुछ अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं? आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले धन्यवाद।
भाइयों को अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं? भाई ने ये ट्रायल किया, बहुत ही सक्सेसफुल लगा। इसके अलावा जो अपने यहाँ पर हो रहा है और हमारे बराबर वाले खेत में जब हमने टेस्ट करा तो हमने ये देखा कि जो एक बीज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के खेत में अब उन्होंने जो ऐसे ही डाल दिया, उसमें से बीज में से पौधे निकले 2 या 3 या 4। वही होता पड़ रही। जब अपने खेत में देखा तो एक बीज में से लगभग 10 से 15 निकली। क्यों 10 से 15 क्यों निकली? सिंपल सा फॉर्मूला। भाई ने बिल्कुल, अगर इसने बिल्कुल हाथ से चुगवाई करे बीजों की, हाथ से लगवाया, मेहनत लगी, लेकिन वो बीज बचा सारा, तो कॉस्टिंग वही आ गई, कॉस्टिंग बिल्कुल कम हो गई। अगर ऐसा लगा के देखें तो उतनी बीज की कॉस्ट कहाँ 3 किलो, कहाँ 40 किलो से 120 किलो, तो बहुत सारी कॉस्ट बच भी गई। उसकी वजह से यहाँ पर निकले 3-4, यहाँ निकले 10 से 15। तो ये जो भाई ने ट्रायल करा, ये अल्टीमेट ट्रायल है, मेहनत है, दिमाग है, रिस्क है, लेकिन ये रिस्क कामयाब हो गया। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी काम अगर सालों से चल रहा है तो जरूरी नहीं वो सही है, और अगर मैं कह रहा हूँ तो सही है या आप कह रहे हैं तो सही है। हर आदमी को तर्क पे काम करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। कोई भी हानि नहीं है अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ज़्यादा फेल हो जाओगे, लेकिन जो होता आया है अगर वही करते रहोगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर हमें अपनी आय बढ़ानी है, कुछ नया पाना है, तो कुछ नया करना भी पड़ेगा। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सीखने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास कुछ सिखाने के लिए तो हमें जरूर बताइए, हमारे पास कुछ आता है तो हम ऐसे ही शेयर करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका ये देखने के लिए। भैया आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। ये जो देख रहे हैं आप, ये काला गेहूं है, ब्लैक व्हीट, और इसकी सोइंग करे हुए करीब 40 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि जो हम हमेशा बात करते हैं कि सीड रेट या बीज दर कम होना चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा बीज डालते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसका क्या मतलब है और किस तरीके से हम अपना जो पैसा है वो कम लगा के ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक एक बीज हमने हाथ से लगवाया है गैप में। मेरे पास ये स्केल है, पुराने ज़माने का स्केल है, लेकिन ये 1 फीट का है। तो मैं आपको हल्का सा अंदाज़ा देता हूँ, यहाँ से इस तरफ फीट हैं और इस तरफ इंचेस हैं। तो मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ कि ये कितने गैप पे हैं। तो अगर मैं इस प्लांट से इस प्लांट का गैप देखता हूँ तो 8 से 9 इंच का है। ऑलमोस्ट सारे ऐसे हैं 8 से 9 इंच के। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 8-9 इंच पे ये प्लांट हैं, और उसके बावजूद भी ये जब ये पूरी अपनी फुटेर ले लेंगे, आप अभी देख सकते हैं एक दूसरे को टच करने के मूड में है ये, और जब ये अपनी पूरी फुटेर ले लेंगे तो एक दूसरे को ये टच करना शुरू कर देंगे। मतलब बीच में कोई भी जगह बाकी बचेगी नहीं, किसी में भी देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब है ये जो बीज हमने जिस दूरी पे लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और थोड़ा बढ़ा सकते थे, इसकी दूरी कम करने का कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही ज़रूरत है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम ये देखिए फुटेर देखिए, मतलब अगर आप गैप देते हैं तो फुटेर कितनी होती है। अब ये देखिए ट्रेलिंग देखिए, ये देखिए, और देखिए कहीं कहीं अगर पास में लग गया है गलती से तो देखिए आपस में ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को छूने को तैयार हैं, एक पौधा दूसरे पौधे को। और जहाँ ऐसा होगा, जहाँ एक पौधा दूसरे पौधे को ओवरलैप करेगा या एक पौधे को टच करेगा, तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण है, जो फोटोसिंथेसिस है और एरिएशन है, जो हवा का संचार है, वो कम हो जाएगा, और उसके खाने बनाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब देखिए ये पौधा
अब ये पौधा देखिए आप, यहाँ इस पौधे और इस पौधे में करीब 1 फुट से ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर हम इस पौधे को ना भी लगाते हैं तो ये दोनों पौधे आपस में इस जो गैप है इसको कवर कर लेते हैं। ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से शुरू होके ये ऑलमोस्ट इसको टच कर रहा है। ये देखिए, ये हर जगह ही ऐसा है।